हेलो गाइस, मैं हूं आसिफ और आपके लिए फिर से नई वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले इस भारतीय अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाएँ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में हम लोग चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल टॉपर वेब एजुकेशन, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। इस चैनल पे हम लोग डिफरेंट वीडियो लेके आ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आपसे ये चाहते हैं कि आप जो है नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आ जाए, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके जो है हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। हर एक लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, चाहे इकोनॉमिक्स का पॉइंट हो, चाहे हमारा पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है। सबको हम लोग हिंदी में कवर करने वाले हैं। बहुत से बच्चों को हिंदी में समझ में नहीं आता, तो मैं यहाँ पर जो है ये लेक्चर कवर करूँगा और हिंदी में आपको समझाऊँगा, ठीक है। चलिए गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा पार्ट भारतीय अर्थव्यवस्था का ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाएं, यानी पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को भारतीय अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो वस्तुएं क्या होती हैं, सबसे पहले बात आती है वस्तुएं क्या होती हैं। तो वस्तुओं से अभिप्राय है, वस्तुओं से अभिप्राय जिनका उपयोग लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी कि वस्तुएं वह चीज़, वह आवश्यकता होती है, ये उसका उपयोग क्या होता है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लो अगर कोई किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वह गाड़ी का इस्तेमाल करता है, वाहन का इस्तेमाल करता है, वो भी एक वस्तु है। अगर किसी को जो है अंधेरे में काम समय में दिक्कत हो रही है और उसको जो है रोशनी की ज़रूरत है तो बल्ब का इस्तेमाल करेगा, तो बल्ब भी एक वस्तु है। वो क्या कर रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, वस्तुएं हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो आपके घर में होती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो घर में टीवी, आपको न्यूज़ देखनी है तो आप क्या करेंगे, टीवी मंगाएंगे। टीवी एक वस्तु है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, ठीक है। जैसे पानी हो गया, जल हो गया और आपका खाद्य पदार्थ हो गए यानी खाना हो गया, ये भी आपकी आवश्यकता को पूरा करते हैं, ठीक है। यानी जो भी चीज़ आपको दिखती है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे उसको हम लोग वस्तु कहते हैं, ठीक है, वस्तुएं। अब बात आती है सेवाएं। सेवाएं क्या होती हैं, तो सेवाओं से वस्तुएं जो होती हैं, वस्तु को आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सेवाएं जो होती हैं, सेवाओं को आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये अभौतिक होती हैं, परंतु वस्तुएं जो होती हैं भौतिक होती हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो सेवाओं के बारे में जान लेते हैं। सेवाओं से आशय लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यों से है। यानी कि ऐसे कार्य जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेवाएं बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे मंत्री हो गए, डॉक्टर हो गए, ठीक है, इंजीनियर हो गए, ठीक है, और अध्यापक हो गए। ये सब क्या करते हैं, ये सब मानसिक रूप से अपना मानसिक जो होता है वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और आपको अपनी सेवाएं देते हैं। अब इन सेवाओं के अंदर क्या होता है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। फॉर एग्जांपल तो भाई किसी की तबीयत खराब हो गई है तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, डायग्नोस करेगा, ठीक है, और उसको पहचानने की कोशिश करेगा उसको कौन सी बीमारी है, फिर उसको बताएगा उसको क्या करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कोई वस्तु थोड़ी है, ये सेवा है, वो हमारी सेवा कर रहा है। जैसे मैं अध्यापक हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सेवा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या आप इस सेवा को देख पा रहे हैं, नहीं, सेवा को देख नहीं सकते आप, महसूस नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। भौतिक रूप से आप उसको देख नहीं सकते कि उसका कोई रूप नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेवाएं। तो सेवाओं से आशय लोगों की इच्छाओं आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यों से, उदाहरण मेजर हो, हमारे मंत्री हो गए, डॉक्टर हो गए, अध्यापक हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं अपनी, ठीक है। इसको आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, इसका कोई रूप नहीं है। आवश्यकताएं क्या होती हैं, आवश्यकता व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की कीमत व अपनी क्रय शक्ति सोचे बिना उसे पाने की इच्छा मात्र है। आवश्यकता का मतलब ये होता है कि कोई भी मनुष्य होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है, उसके पास जो होती है क्रय शक्ति है या नहीं है, ठीक है, उसके पास वो उस कीमत पर उसको ले सकता है या नहीं ले सकता है, परंतु वो चाहता है कि उसको लेना, ठीक है, वो चाहता है उस चीज़ को लेना।
उसे नहीं पता उसके पास क्रय शक्ति है या नहीं है, उसके पास पूंजी उसको खरीदने के लिए है या नहीं है। जैसे मैं हूँ, मालूम मैं अगर आईफोन खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अगर पूंजी नहीं है तो क्या मैं उसको खरीद नहीं सकता हूँ? खरीद सकता हूँ, लेकिन अभी पूंजी नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं मेरे को उसकी आवश्यकता नहीं है, क्या मुझको उसकी चाहत नहीं है चाहत है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती है, परंतु वो दूसरी चीज़ को खरीदने की कोशिश करता है और उसको उसकी आवश्यकता भी होती है और कभी कभी बिना सोचे वो उस चीज़ को खरीद भी लेता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अगर आप लैपटॉप लेने जाते हैं, ठीक है, दुकान के अंदर, तो आपके माता पिता से पूछा जाता है कि तो तुम्हें क्या चाहिए, तो वो तुम बोल देते हो कि लैपटॉप चाहिए, तो आप जाते हैं दुकान के अंदर, ठीक है। दुकान के अंदर अगर जाते हैं आप तो वो पूछता है आपसे तो क्या चाहिए लैपटॉप के अंदर, तो आप कहेंगे क्या लैपटॉप के अंदर तो आपको पता ही नहीं कुछ भी, बस क्या है आपकी इच्छा है और आपको उसकी ज़रूरत है, यानी उसकी आवश्यकता है आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो किस लिए ज़रूरत है और उसकी कीमत भी ज़्यादा है, लेकिन परंतु क्या है आपको वो चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पे वो आपको चाहिए, ठीक है। वही होती है आवश्यकता। आवश्यकता व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की कीमत व अपनी क्रय शक्ति सोचे बिना उसे पाने की इच्छा मात्र है, यानी कि आप उसे सोच लेते हैं, पाने की इच्छा रख लेते हैं, परंतु वे ये नहीं देखते आपके पास क्रय शक्ति है या नहीं है, यानी खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं है। वही होता है आवश्यकताएं। संसाधन जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं व अन्य सेवाओं के उत्पादन में होता है, यानी कि ऐसे चीज़ें जिनका उपयोग अन्य चीज़ों को उत्पादन में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कि अगर आपको गेहूं उगाने हैं तो होगा क्या, गेहूं उगाने के लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए, बैल चाहिए, बीज चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए आपको, यानी कि आपको एक गेहूं उगाने के लिए इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता है, यानी इतनी सारी चीज़ों की क्या आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यम हो गया, ये जो संसाधन होते हैं इनको 4 भागों में बांट दिया जाता है, भूमि, श्रम, पूंजी और हमारे उद्यम। उद्यम का मतलब होता है इंटरप्राइजेस। इन 4 भागों में क्या कर दिया जाता है, संसाधन को बांट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उत्पादन। उत्पादन क्या है? उत्पादन वह क्रिया है जिसको द्वारा भौतिक पदार्थों व सेवाओं का निर्माण किया जाता है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर भौतिक पदार्थों का या फिर निर्माण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपने देखा फ़ोन बना दिया, स्टिक बना दी, बेल्ट बना दी, ठीक है, बोर्ड बना दिया, ये सब जितने भी आपको आसपास दिख रहे हैं ना आपके भौतिक रूप में, ये सब के ये सारे के सारे पदार्थ हैं, ठीक है। और इनको जो है बनाया गया है, ठीक है, क्या किया गया, इनको बनाया गया, इनका उत्पादन किया गया है। तो वो जिस क्रिया के द्वारा इनको उत्पादित किया गया है उसको कहते हैं उत्पादन, ठीक है। जिस भी क्रिया के द्वारा ये बने हैं इसको कहते हैं उत्पादन। जैसे ये मार्कर है तो जिस भी क्रिया के द्वारा इसको बनाया गया होगा तो इसलिए बोला जाएगा उत्पादन। कोई मेज है, बोर्ड है, कुर्सी है, टेबल है, फ़ोन है, जिस भी क्रिया के द्वारा इनको बनाया गया होगा इसलिए इनको उत्पादन कहा गया है। उपभोग किसे कहते हैं, ठीक है, उपभोग मानव सेवाओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं व सेवाओं का उपयोग उपभोग कहलाता है। ये कहता है कि जो मानव है, मानव वो जो उसकी जो सेवाएं हैं, यानी कि उसकी जो संतुष्टि है, वो जो चाहता है लेना, ठीक है, वो जो चाहता है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो, चाहे वस्तु लेना चाहता हो, वो सेवा लेना चाहता हो और उसका क्या करना चाहता हो, उपयोग करना चाहता हो, ठीक है। वस्तुओं का, सेवाओं का क्या करना चाहता हो, उपयोग करना चाहता हो। किसके लिए उपयोग करना चाहता है? अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक है, अपनी सेवाओं की पूर्ति के लिए वो क्या करना चाहता है, वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग करना चाहता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं उपभोग या उपभोक्ता, ठीक है। उपभोग कहते हैं अपनी संतुष्टि को पूरा करना, ठीक है, और जो करता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता, ठीक है। अब बात आती है कि व्यक्तिगत इकाई क्या होती है, यानी हमने यहाँ तक कवर कर लिया वस्तुएं, सेवाएं, आवश्यकता, संसाधन, उत्पादन, उपभोग क्या होता है। अब बात आती है कि व्यक्तिगत इकाई क्या होती है। ऐसी इकाई से है, इसका अभिप्राय ऐसी इकाई से है जो अपना निर्णय लेने में सक्षम हो। जैसे कि किसी परिवार का मुखिया हो गया, कोई अकेला व्यक्ति हो गया जो अपनी इच्छाओं के अनुसार निर्णय ले सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी चीज़ खरीद सकता हूँ, ठीक है, तो मैं एक व्यक्तिगत इकाई हूँ। इसी प्रकार से कोई फर्म होती है, वो भी अपनी इच्छाओं के अनुसार किसी भी चीज़ को खरीद सकती है, ठीक है। तो वो सब क्या होगी, व्यक्तिगत इकाई होगी, यानी कि वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है। जैसे मैं अपना निर्णय लेने में सक्षम हूँ कि मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं अपना निर्णय लेने में सक्षम हूँ।
तो मैं एक व्यक्तिगत इकाई हुआ। इसी प्रकार से अगर कोई फर्म होती है, अगर वो अपना व्यक्तिगत निर्णय लेने में सक्षम होती है तो वो भी क्या हुई, एक व्यक्तिगत इकाई हुई। ठीक है, उसको किस चीज़ को खरीदना है, किसको नहीं खरीदना है, उसका अपना एक निर्णय है, उस निर्णय को लेने में अगर वो सक्षम है उसको कहते हैं व्यक्तिगत इकाई। अब बात आती है परिवार। ठीक है, तो परिवार भी इसी प्रकार का होता है। परिवार एक संस्थागत इकाई है। संस्थागत इकाई का मतलब जिसकी मुख्य क्रिया उपभोग है, यानी कि हर एक परिवार जो होता है उसकी मुख्य क्रिया क्या होती है, उपभोग होती है, और वो एक संस्थागत इकाई है। संस्थागत का मतलब होता है उसमें कई सारे लोग मिलकर रह रहे हैं और किसी एक विशेष चीज को वह चाहते हैं, यानी एक विशेष चीज को लेने की उनकी आवश्यकता है। जैसे परिवार एक संस्थागत इकाई यानी एक संस्था है, सब परिवार के मेंबर क्या चाहते हैं, उनकी मुख्य क्रिया क्या है, उपभोग करना, यानी हर एक चीज को लेना। ठीक है, यानी सबको एक ही चीज चाहिए। ठीक है, इकट्ठे रहते हैं ये लोग, परिवार के लोग, और एक ही रसोई में खाना खाते हैं, यानी एक ही रसोई में खाना पकाते हैं, एक रसोई में खाते हैं, और ये लोग एक ही चीज के लिए इच्छुक होते हैं। ये एक ही हर एक किसी एक वस्तु के लिए भी अपना उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये परिवार एक संस्थागत इकाई है जो जिसकी मुख्य क्रिया क्या है, उपभोग करना, किसी भी चीज को उपभोग करना, मगर ये एक साथ करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फर्म हो गई। फर्म भी जो होती है, फर्म ये भी एक संस्थागत इकाई है। ठीक है, जो पदार्थों व सेवाओं का उत्पादन, यानी पदार्थ जो होते हैं वो और उनकी जो सेवाएं होती हैं, यानी जो वस्तुएं होती हैं उनकी सेवाएं होती हैं, उनका उत्पादन बाजार में बेचने के लिए करती है या करते हैं। ठीक है, फर्म क्या करती है, कोई भी सेवा होती है, कोई भी उत्पाद होता है, ठीक है, उसको क्या करती है, उसका उत्पादन किस लिए करती है, चाहे कोई वस्तु हो चाहे सेवाएं हैं, उसका उत्पादन किस लिए किया जाता है, ताकि उसको बाजार में बेचा जा सके। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, फर्म का। ठीक है, अब बात आती है हमारे 10वां पार्ट, ये कहता है बाजार। बाजार क्या होता है, मार्केट जिसे बोलते हैं। मार्केट क्या होती है, वह समस्त क्षेत्र जिसमें क्रेता और विक्रेता, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला जो होता है, वो वस्तुओं के क्रय और विक्रय के लिए, यानी वस्तुओं के खरीदने और बेचने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यानी कि वह क्षेत्र, वह पूरा क्षेत्र जहां पर क्रेता विक्रेता अपनी वस्तु को क्रय या विक्रय करने के लिए, खरीदने या बेचने के लिए जिस क्षेत्र में आपस में यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट, यानी कि बाजार। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, मगर क्या हो, क्रेता विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में अगर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है उत्पादन के क्षेत्र कौन से हैं, नहीं उत्पादन के साधन कौन से हैं। उत्पादन के साधन कौन से हैं, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले देश के संसाधनों को, यानी किसी भी देश में किसी भी संसाधन को, उसको उत्पादन के लिए जिन अन्य संसाधन की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनको उत्पादन के संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले, यानी किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में जो प्रयोग किए जाने वाले देश के संसाधन होते हैं, किसी भी देश के संसाधन होते हैं जो किसी दूसरे अन्य संसाधन को, मतलब अन्य संसाधन का उत्पादन करते हैं, यानी एक संसाधन से दूसरे संसाधन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ऐसे देश जो होते हैं उनके जो संसाधन होते हैं उत्पादन के साधन कहा जाता है उनको। यानी किसी देश के अंदर मान लो किसी ने जो है कोई भी चीज़ उत्पादन करने की कोशिश की, जैसे मान लो कि हमारे देश के अंदर जो है रबड़ की जो है रबड़ उत्पादन की कोशिश की जा रही है। अब क्या किया जा रहा है, हमारे देश के अंदर रबड़ निकलनी भी तो चाहिए। ठीक है, टायर बनेंगे, गाड़ियों के अंदर टायर लगेंगे, रबड़ चाहिए होती है दुनिया भर की, हर चीज़ के लिए रबड़ चाहिए होती है, मोबाइल के लिए रबड़ चाहिए होती है, तो ये रबड़ जो कि आएगी कहाँ से। तो हमारा जो देश है उसके अंदर जो रबड़ है वो पैदा होनी भी तो चाहिए, मिलनी भी तो चाहिए, यानी कि वो संसाधन मिलना भी तो चाहिए। उस संसाधन से हम लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ें बना रहे हैं, तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले वो मिलनी तो चाहिए संसाधन। अगर वो संसाधन नहीं मिलते हैं तो फिर उन चीज़ों को कैसे बना जाएगा। तो यही कह रहा है कि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया को, यानी किसी भी अन्य उत्पादन चीज को बनाने के लिए किसी भी देश के अंदर जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है किसी भी अन्य संसाधन को बनाने के लिए, उनको बोला जाता है उत्पादन के संसाधन। जैसे मान लो कि ये मेरा पेन है, ये उत्पादन, इसको उत्पादित किया गया होगा, लेकिन इस चीज़ के लिए, इसको बनाने के लिए जो चीज़ें लगी होंगी, जो भी संसाधन लगे होंगे,
इसको बनाने के लिए वो इसके उत्पादन के संसाधन हैं, यानी इसको उत्पादित किया, इसको बनाने के वो संसाधन हैं जिनसे हमने इनको मिला के बनाया है। ठीक है, और कुछ नहीं है इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, नीचे बेल बटन दबाना है और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। नहीं आई होगी समझ में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर से मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर था भारतीय अर्थव्यवस्था का। इसके अलावा हमने राज्य व्यवस्था के भी हमने लेक्चर जो है अपलोड करने किए हैं। ठीक है, और हम लोग NCERT भी अपलोड कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, चैनल पे बहुत सारे लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं। बेसिक से लेके चलेंगे, हर एक लेक्चर के अंदर हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आप चैनल पे विजिट कीजिए, आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको देखिए, वहाँ पर आपको समझ आएगा। ठीक है, और धीरे हमारे साथ बने रहिए ताकि हमारी जो नई वीडियो होंगी वो आपके पास आएंगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे मोटिवेट होते रहेंगे, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे और आपके साथ बने रहेंगे, आपकी सहायता करते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, बस ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ लेना। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम लेके आएंगे लेक्चर नंबर 2 इसी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, किसने अपने अर्थशास्त्र के ऊपर अपनी अवधारणाएं दी, सिद्धांत दिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, ब्रिटेन अर्थव्यवस्था क्या होती है, इन सब में छोटा सा डिफरेंस हम लोग जानेंगे। उसके बाद सीधा आ जाएंगे अपने भारतीय अर्थव्यवस्था पर और अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। ठीक है, बाय।